मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्य गीत अर्पा पैरी के धार से राज्योत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी नगाड़ा बजा करके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत की। सभी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों की छोटी सी इच्छा यही है कि प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का समान अधिकार हो और मिलजुल कर संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्देश्य आदिम संस्कृति को बचाए रखना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए किए गए कार्यों का वर्णन भी किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह के इस तीसरे आयोजन में शामिल लगभग 1500 कलाकारों का अभिवादन भी किया और कहा, इससे आदिवासी संस्कृति के प्रसार और विनिमय का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का इतिहास है। दुनिया भर के आदिवासी की नृत्य शैली वाद्य यंत्र में समानता भी देखने को मिलती है। इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्य शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है। उन हृदयों में भाव भी एक है। उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उनके उन आशाओं का संबंध न सिर्फ उनके जीवन से है बल्कि पूरी मानवता से है। उनकी छोटी सी इच्छा हमेशा यही रही कि सृष्टि ने मनुष्य के अब प्रकृति सौंपते हुए जीवन जीने की जो जो अधिकार दिए, वे अधिकांश अधिकार हमेशा कायम रहे। प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का एक जैसा अधिकार हो, पूरी मनुष्यता प्रकृति का एक जैसा उपभोग करे और मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करे। प्रकृति से जो उपहार हमेशा मिलते रहे हैं, वे उपहार भावी पीढ़ी को भी मिलते रहना चाहिए। समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीके में भी बदलाव आया है। आज विकास की हमारी सोच दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक सोच वह है जिसमें हमारे आदिम मूल्य आज भी कायम है। दूसरी सोच वह है जो खुद को आधुनिक कहती है लेकिन वही प्रकृति की दुश्मन बनी हुई है। विकास की गलत अवधारणा के कारण से आज प्रकृति ही खतरे में पड़ गई है। इसके साथ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर भी खतरा बढ़ गया है। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।